अ सेंस ऑफ एंडिंग करके एक टॉपिक है 14 नवंबर के द हिंदू का एडिटोरियल का। किस चीज़ की एंडिंग, किस चीज़ का सेंस ऑफ एंडिंग? राजीव गांधी जो साहब थे तो 1989 के अंदर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनकी डेथ हुई। ईयर से ज़्यादा किस डेट को उनकी डेथ हुई उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भाई डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। हमारा लेकिन एडिटोरियल का टॉपिक ये है कि उनको मारने में कुछ 5 या 6 लोग शामिल थे। एक लेडी भी थी उसके अंदर जिसने उनको गले में हार पहनाया था। वो हार के अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। कैंपेनिंग कर रहे थे वो। किस चीज़ की कैंपेनिंग कर रहे थे? वो इलेक्शंस होने वाले थे उसकी कैंपेनिंग कर रहे थे और वो उन्होंने बॉम्ब से उसको उड़ा दिया। और जो दूसरे लोग हैं, कुछ लोग हैं साउथ के तमिल जो लोग हैं, ये लोग ने क्यों मारा राजीव गांधी साहब को? इन्होंने कहा कि श्रीलंका में मसला चल रहा था। श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिल ये 2 लोग हैं। तमिल वहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर है, मुस्लिम्स भी आते हैं उसमें, मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी के अंदर है, सिन्हाला मेजॉरिटी के अंदर है, सिन्हालीज जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर ये लोग इनको दबाते थे, तमिल्स को, मुस्लिम्स को दबाते थे। तो वहाँ पर आप जब किसी चीज़ को ज़्यादा दबाओ ऊपर आ जाती है, किसी चीज़ को दबाओ आप तो फिर वो ऊपर आती है, दबाना हल नहीं होता। तो वहाँ पर उन्होंने क्या शुरू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, LTTE, तमिल टाइगर्स फॉर लिबरेशन ऑफ तमिल एलम। तमिल इलम बोले तो नेशन। दुनिया में अकेला हिंदू नेशन है नेपाल, पूरी दुनिया का अकेला हिंदू नेशन। इंडिया के अंदर बात हो रही है कि भाई हमको क्या करना है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये अभी से नहीं, आज़ादी के पहले से ये बात होती। इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाबी जो लोग हैं, सिख लोग जिन्हें कहेंगे आप, वहाँ पर एक मूवमेंट चली थी, खालिस्तानी मूवमेंट। सिखों ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा कोई मुल्क ही नहीं जिसको हम किसका मुल्क कह सके, सिखों का मुल्क से कह सके, और वहाँ पर हमारे हिसाब से क्या हो, हुकूमत हो। भाई ये कैसा है? क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग बच्चे हैं, कोई सिख है, कोई तमिल है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। अब वो सबके क्योंकि बिलीफ्स और सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो उस शुक्रिया। तो वो अपने अपने हिसाब से अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो तमिल्स ने भी क्या कहा, हमको भी क्या चाहिए, तमिल इलम चाहिए। उस वक्त इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशंस थे, तो इन्होंने क्या किया, राजीव गांधी साहब ने, इंडिया ने वहाँ पर अपनी फ़ौज भेज दिया, किसको मदद करने के लिए। अच्छा, LTT ने हथियार उठा लिए। प्रभाकरन करके बड़ा एक लीडर हुआ करता था, उससे पहले शायद दूसरे लीडर भी थे, बड़े ब्रूटल होते थे। आप एक मूवी देखिए, अगर इसको समझना है, इस वाले इशू को समझना है, LTT वाले इशू को, उसका नाम है जॉन अब्राहम, उसके अंदर हुआ करते थे मद्रास कैफ़े मूवी है, शायद एक 8-9 साल पहले कभी आई होगी। तो उसमें ये पूरा तमिलनाडु का सीन बताया गया है। तो वो गुस्से के तहत कि इंडिया ने हमारे पास क्या किया, हमको सपोर्ट नहीं किया, तमिल नेशन को सपोर्ट नहीं किया और श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और अगर राजीव गांधी आएंगे इलेक्शन के अंदर जीत कर, तो ये LTT को ये डर था कि अगर राजीव गांधी सरकार में आ गए तो ये फिर से किसको मदद करेंगे, श्रीलंकन गवर्नमेंट को। तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो पहले ही इनको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। इसके पीछे और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी बताते हैं, क्योंकि राजीव गांधी सोशलिस्ट लीडर थे। सोशलिस्ट लीडर इसलिए थे क्योंकि इंदिरा गांधी सोशलिस्ट थी। इंदिरा गांधी सोशलिस्ट इसलिए थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट इसलिए थे क्योंकि 1917 में क्या आया, रिवॉल्यूशन आया रशिया के अंदर, बड़े उससे इम्प्रेस हो गए थे। तो सोशलिस्ट थे तो कैपिटलिज्म को आने नहीं देना चाहते थे, बड़ी बड़ी कंपनी से आना चाहती थी इंडिया के अंदर, अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज। लेकिन क्योंकि सोशलिस्ट है, इन्होंने मार्केट बंद करके रखा हुआ था। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। तो मार्केट बंद करके रखा हुआ था। राजीव गांधी फिर से आएंगे तो बड़ी कंपनीज को आने नहीं देंगे। 1990 के बाद मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, गेट ओपन किए, लोगों को आने दिया। तो उससे पहले क्या कर दो, इनको मार दो। किसको मार दो, राजीव गांधी साहब को मार दो। बहुत सी उसके अंदर थियरीज है। खैर जो भी हुआ, इनको क्या कर दिया,
एक इलेक्शन मीटिंग के अंदर इनको हार पहनाए, उसके अंदर बॉम्ब था, उससे मार उनकी डेथ हो गई। अब ये डेथ होने के बाद ये हुआ कि बड़ा मैं तो ताज्जुब करता हूँ इनके ऊपर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, एक स्पिरिचुअल लेवल इनका इतना हाई हो चुका है, ये लोगों ने माफ़ कर दिया। इतनी बड़ी चीज़ है माफ़ी, इतनी बड़ी चीज़ है माफ़ी अपने यानी मैं तो ये समझता हूँ इस्लाम में दो ही चीज़ है, या बदला ले लो या माफ़ कर दो, और कहा गया माफ़ी बेहतर है, क्योंकि अभी इस मोमेंट पर हो सकती है, इस मोमेंट पर आप माफ़ कर दीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा, वरना माफ़ नहीं करने के और बदला नहीं ले पाने के बहुत से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, खुद इंसान के ऊपर ही होते हैं। तो अब ये केस चल रहा है कब से? 1989 से, 30-32 साल अब हो रहे, अब उनको छोड़ दिया गया। जिन लोगों ने क्या किया था, राजीव गांधी साहब को मारा था, उन लोगों को छोड़ दिया गया। और यहाँ पर एडिटोरियल में ये कह रहे हैं, रिमोर्स ऑफ कॉन्विक्ट्स शुड बी अ प्रायर रिक्वायरमेंट ऑफ प्री मैच्योर रिलीज। छोड़ सकते हैं आप, प्रेसिडेंट बोलेगा तो छोड़ सकते हैं, गवर्नर बोलेगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसने क्या दिखाना चाहिए? उसने पछतावा दिखाना चाहिए कि मैं बड़ा पछता रहा हूँ ये किया है। अब ये बड़ा एक डिबेट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब कि डेथ पेनल्टी को खत्म कर दो। पूरी दुनिया में क्या डिबेट चला? डेथ पेनल्टी को खत्म कर दो, उसी से रिलेटेड ये डिबेट है। इस पर हो सकता है ऐसे में कुछ आ सके, या हो सकता है कि मेंस में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए। मुझे तो लगता है आना ही है, कई कंट्रीज ने कर दिया है, डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज है, ये पूरी दुनिया से इसको खत्म करना चाह रहे हैं ना, और उनके पास लॉजिक है। उनके पास क्या है? जिन लोगों ने खत्म किया ना, उनके पास लॉजिक है। और ये क्योंकि अभी छूट चुके हैं, इस साल मेंस के अंदर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए। अब उसके अंदर वही घिसा पिटा चल रहा है कि दो एक्सट्रीम्स हैं। मर्डर हो गया, सीधी बात है, एक कत्ल हो गया। क्या हो गया? राजीव गांधी बड़े लीडर का मर्डर हो या एक मजदूर का, वो दोनों हमारे लिए बराबर है। अब वो कत्ल हो गया तो उसके बाद क्या? कुछ कंट्रीज बोल रही है कि डेथ पेनल्टी को सिरे से खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो? उनका ये कहना है क्योंकि डेथ पेनल्टी देने के बाद भी कत्ल की वारदातें कम नहीं हो रही। उनके पास डेटा है कि इतनी डेथ पेनल्टी दे दी, लेकिन पहले जितना रेट ऑफ क्या था, मर्डर्स थे, वो अभी भी उतना ही है। भाई आप एक दवा खा रहे हो और बुखार आपका उतना ही है, तो आप यही बोलोगे ना, क्योंकि ये दवा खाने से फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये दवा क्यों ली जाए। तो डेथ पेनल्टी को वो लोग ने ख़त्म कर दिया। दूसरे लोग जो कंट्रीज है, हमारी कंट्रीज में शामिल है, उसने, इंडिया ने ऑलमोस्ट डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी है। हमने उसको अभी रखा है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की उसमें कैटेगरी में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैपेसिटी के अंदर हमने इसको रखा हुआ है कि बहुत खतरनाक अगर कोई मर्डर वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम डेथ पेनल्टी देंगे, वरना आमतौर से नहीं देंगे। नहीं दी जा रही, किसी को भी क्या नहीं दी जा रही है, डेथ पेनल्टी अभी नहीं दी जा रही है। उनको सिर्फ क्या किया जा रहा है, 7 साल 14 साल की इस तरीके की बड़ी सजाएं दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि किया क्या जाए। पूरी दुनिया ना यही परेशान है, हर चीज़ में एक्सट्रीम उसके अंदर परेशान है दुनिया। सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन किसके पास है, लेकिन हम लोग उसको दबा कर बैठे हुए। अभी देखिए ये डिबेट कहाँ पर जा रहा है। एक तो बोल रहे हैं भाई, कई दिन से डिबेट चल रहा है कि नहीं उनको जाने दो, मारो मत उनको, क्या मत करो। दूसरा एक्सट्रीम डिबेट चल रहा है, नहीं ऐसा कैसे, इसने तो मर्डर किया, इसको क्या करो, ख़त्म कर दो। अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कि इसको मारो या नहीं मारो? वो डिसाइड कर रहे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसके फेवर में और इसके अपोज में यूपीएससी में क्या चल रहा है, इसके फेवर में और इसके अपोज में क्या लिख रहे हैं आप, पॉइंट्स लिख रहे हैं कि देखिए डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में हम हैं क्योंकि डेटा साबित करता है कि इससे ख़त्म नहीं हो रही, डेथ पेनल्टी इफेक्टिव नहीं है। इसके फेवर में कौन लिख रहा है कि भाई डेथ पेनल्टी दो? वो लोग बोल रहे हैं कि भाई डेथ पेनल्टी नहीं देंगे तो डर ख़त्म हो जाएगा लोगों से, अफरा तफरी मच जाएगी, पूरे समाज के अंदर फसाद फैल जाएगा। लेकिन वो लोगों से जब ये सामने वाले सवाल करते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी से ख़त्म नहीं हो रहा, नाम ने दिए ना, ये देखो डेटा है, ये जवाब नहीं दे पाते कुछ। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब असल में ये है
परफेक्ट बैलेंस जिसे बोलते हैं ना, परफेक्ट बैलेंस, वो इस्लाम के पास है। किसके पास है? इस्लाम के अंदर एट द सेम टाइम डेथ पेनल्टी है भी और डेथ पेनल्टी नहीं भी है। कैसे? हमारे पास एक कानून है किसास का। किसका कानून है? किसास का कानून है। मैं समझता हूं कि इसका नाम ना लेते हुए, इन चीज़ों का नाम ना लेते हुए, ये जो डिबेट अभी आपको हम बात करेंगे, आपने पेपर में लिख देना चाहिए। आपने पेपर में लिख देना, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीज़ है। जो मैं कोई ऐसी बस वो बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब उसको सुनेंगे तो इतनी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। अगर ये बड़े बड़े लोग पढ़ते होंगे ना, आपका मेंस का पेपर पढ़ेंगे, मुझे लगता है उनके दिमाग खुल जाएंगे, और हो सकता है कि आगे कुछ इससे इंशाल्लाह तब्दीली भी आए। तो किसास का जो कानून है, किसास का कानून ये है कि एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई। गांधी जी ने जो कहा वो बस एक स्टेटमेंट दे दिया, एन आई फॉर एन आई विल लीव होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ऐसा कुछ होने नहीं वाला, जुर्म रुक जाएंगे। कैसे? मैं बताता हूँ। और इस पर आप लोग यकीनन कुछ भी सवाल इस पर कर सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन ये बात करने के बाद आप लोग इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, ये देखिए कानून क्या है, क्या आइडियल कानून होना चाहिए। एक शख्स ने कत्ल कर दिया, एक शख्स ने क्या किया? कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया। वो मारने के बाद अब उसको क्या लगता है? कानून के पास जाएगा, उसको पकड़ लिया गया, एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। जब यह साबित हो जाएगा कि इसी ने कत्ल किया है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। अब जिस कंट्री में ये सजा है कि फांसी दे दी जाए, तो उसको फांसी दे दी जाएगी। जिस कंट्री में ये सजा नहीं है, फांसी नहीं देने की, तो वहाँ पर 7 साल, 12 साल, 15 साल वो उनको दे दिया जाएगा। क्या हो गया लोगों को? तो कानून ये है कि कत्ल करने वाले को, देखिए जहां पर डेथ पेनल्टी है वहां पर क्या हो रहा है कि उसके दिल से डर निकल गया। क्या डर निकल गया? एक कत्ल उसने कर दिया, एक कत्ल उसने कर दिया। अब वो 100 कत्ल करे या एक कत्ल करे, उसको सजा क्या मिलेगी? अच्छा, जैसे ही उसने एक कत्ल किया, मालूम है कि हमारी कंट्री में क्या है? डेथ पेनल्टी है। अब वो बोलता है मैंने एक कत्ल कर लिया, अब मैं मेरी पूरी कोशिश कर लूँ कि मैं पुलिस का कत्ल कर, मुझे पकड़ने जो पुलिस वाला आ रहा है उसका भी कत्ल कर दूं, फौज आई उसका भी कत्ल कर दूं, वैसे भी तो मरने ही वाला, वैसे भी तो मरने ही वाला हूं। भाई आप मर्डरर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा? वैसे भी मरने वालों तो वो कत्ल करता जाता है, खूंखार एकदम बन जाता है। पकड़ भी लिया आपने उसको, तो आप उसको एक ही डेथ पेनल्टी दोगे। तो यहाँ पर उसकी उम्मीद खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? ये जो नंबर्स कम नहीं हो रहे ना, ये बड़ा पुराना डिबेट है भाई। 2010 में हम लोग वाजीराम में हुआ करते थे, वहाँ पे बैठे थे, तो ये डिबेट चल रहा था कि डेथ पेनल्टी क्या करना है। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या चकरा गया? अब भाई अपने को एक सेंस ये है कि इस्लाम परफेक्ट है, अपने को एक सेंस क्या है, अंदर से एक आती है। अब उसमें अपन क्या करते रहते, फिट करते रहते चीज़ों को। अच्छा हाँ, ये देखो ये साबित हो गई, ये चीज़ साबित हो गई, ये चीज़ साबित हो गई। उस वक्त हमको लगता था कि इस्लाम में डेथ पेनल्टी है। क्या है? इस्लाम में डेथ पेनल्टी है। और रविंद्रन सर लेक्चर ले रहे हैं वाजीराम के अंदर, और उसके अंदर ये सब जब डेटा उन्होंने देने लग गए तो मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये कैसे हो गया? इस्लाम तो परफेक्ट है, इस्लाम में डेथ पेनल्टी है, लेकिन डेटा कैसे साबित कर रहा है? डेटा इस्लाम के अगेंस्ट कैसे जा रहा है? हमारा यही मानना है कि भाई ये पूरा डेटा वेटा जब फाइनल आ जाएगा, सही डेटा, तो जो इस्लाम बोल रहा है वही चीज़ साबित होने वाली है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया।
कई दिन तक मैं अब जाके 2019-20 में जाके इसका जवाब मिला। इसका जवाब 2019-20 में 21 में मिला, शायद अभी कुछ दिन पहले ही मिला हुआ। ये किसास वाला जो मामला था, कई दिन से दिमाग में था कि डेथ पेनल्टी जब दे रहे हैं तो ये कम क्यों नहीं हो रहे, कत्ल कम होना चाहिए ना। तो समझा कि डेथ पेनल्टी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में डेथ पेनल्टी नहीं है। एक डिबेट इसका ये है कि भाई आप एक जान को ख़त्म कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हो। जो लोग अगेंस्ट में है ना डेथ पेनल्टी के, वो लोग ये बोल रहे हैं, जुडिशरी के अंदर जो डीप स्टडी करते हैं, आगे जाकर पीएचडी वगैरह करते हैं, उसमें एक डिबेट ये चल रहा है कि एक जान है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है ना। एक इंसान से गलती से किसी का कत्ल हो गया, इंटेंशन कैसे आप मालूम करोगे, इंटेंशन मालूम ही नहीं कर सकते आप। आपको उसको किस कैटेगरी में रखना पड़ता है, आपको कि भाई ठीक है कत्ल हो गया, अब उसको आपने भी कत्ल कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मार दी, जो भी कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ। अब वो एक बंदा ख़त्म हो गया, उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसकी जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हो सकता है कि वो कोई बड़ा ज़बरदस्त इन्वेंटर था, हो सकता है वो धीरू भाई अंबानी था, जिससे क्या हो गई, कत्ल हो गया। आपने तो रिलायंस ख़त्म कर दिया, रिलायंस बनने से पहले ख़त्म कर दिया आपने, यही बात हो गई ना। तो ये एक डिबेट चल रहा है, तो इसके लिए बोलते नहीं डेथ पेनल्टी मत दो। एक तो गया ना, क्या बोलते हैं, एक शख्स तो मर गया, उसने मार दिया, लेकिन अब ये दूसरे को मत मारो, आप उसको मत मारो, नहीं मार सकते। तो वो उसके लिए भी, उसको बचाने के लिए कोशिश की जाती है। तो इस्लाम इसका भी ख्याल रखता है कि इंसान बच भी जाए, लेकिन फिर एक सवाल